सजेल अपराजेल बढ़ता जा रहा था और स्वलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुर्गा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन नहीं मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होगी शक्ति, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है भक्ति सन्यासी। अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। तो तपस्वी को वापस से तुम सब हो जाओगे। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दंभी सर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का विनाश कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे भोग की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होता तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की सरिता गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने कराए स्वरूप बादल अंकुर का कोना बनकर पहुंचे जहां था धूप। सारे दरबारी पौने ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांधर में बहा लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ हो? मैं जान गया हूँ, आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण
चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री मांगर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर्य, गंगा है अभी अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु राज नाभी, जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और राज ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। बस 7 वर्षों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाएं, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जगह में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया।
आई भी और नहीं भी, पता नहीं कहाँ खो गई हो। जब पूरा एक साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की जटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। लगे गंगा में कायम सदियों से ये पुरस्कार, हर हकीकतमंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए द्वार काशी गंगा की